और वहीं कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा दिन है। आज बहादुरगढ़ से शुरू होगी कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा। बहादुरगढ़ के बाद सोनीपत पहुंचेगी कांग्रेस की यात्रा। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए राहुल गांधी प्रचार करेंगे। सोनीपत में चुनावी जनसभा भी करेंगे राहुल गांधी। सोनीपत के गोहाना में यात्रा का समापन होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए राहुल गांधी प्रचार करेंगे। तो कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा दिन है और कल जिस तरह से पहला दिन रहा, राहुल गांधी लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। देखिए, तमाम वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास जो है वो कांग्रेस लगातार कर रही है। और इस बीच कल जिस तरह से आपने भी देखा कि मंच पर प्रियंका गांधी भी मौजूद रही, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम बड़े जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। और जो नाराजगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की चल रही थी, इसके जरिए क्योंकि हाथ मिलवाते हुए नजर आई एक ही मंच पर। यहां लगातार जिस तरह से एकजुटता का संदेश जो है वो राहुल गांधी देते हुए भी नजर आए। और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए राहुल गांधी अब प्रचार करने वाले हैं क्योंकि आखिरी चरण पर है चुनाव प्रचार। कांग्रेस जिस तरह से लगातार एक्टिव नजर आ रही है, तमाम जनसभाएं की जा रही है, लोगों के बीच में कांग्रेस लगातार जा रही है। तो ऐसे में चुनावी समय भी चल रहा है। वोटर्स को लुभाने का जो प्रयास है वो यहां पर कांग्रेस द्वारा किया भी जा रहा है। जो 7 चुनावी वादे जनता के साथ किए गए हैं उसके जरिए वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, कांग्रेस की यात्रा सोनीपत आज पहुंचने वाली है। कल पहली यात्रा, आज दूसरी यात्रा। इस यात्रा को लेकर लोगों में कितना उत्साह? जी बिल्कुल, देखिए साधना, आप भी लगातार नजरें रखते हैं चुनाव को लेकर और मीडिया भी इस पर सभी नजरें रख रही हुई है। जैसे आपको बता दूं, सोनीपत में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो इससे लेकर काफी इफेक्ट दिखाई देगा क्योंकि अब लगातार जैसे 10 साल से जो सत्ता और सरकार है तो इसको भी लेकर कहीं ना कहीं अपनी मजबूती के लिए प्रयासरत है कांग्रेस भी और बीजेपी भी। दोनों पार्टियां आमने सामने है, लेकिन सोनीपत में 6 विधानसभा पड़ती है और 6 विधानसभा में जो राहुल गांधी का प्रयास रहेगा कि हर विधानसभा को अटैचमेंट करने के लिए और जनसभा भी सोनीपत में रहने वाली है। तो ऐसे में गोहाना भी जाएंगे, खरखोदा भी जाएंगे और लगातार अनेक जगह जो है राहुल गांधी का प्रयास रहेगा कि पहुंचने का प्रयास रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि सोनीपत का इतिहास गवा रहा है कि चुनाव को अगर देखा जाए तो चौधरी देवीलाल के नाम से पार्टी जानी जाती है। चौधरी देवीलाल को भी हार का सामना करना पड़ा था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, काफी बड़ा गढ़ कहा जाता है, भूपेंद्र हुड्डा का नाम भी सुनने को मिलता है। लेकिन 5 विधायक होने के बावजूद भी भूपेंद्र हुड्डा को सोनीपत से हारना पड़ा था। तो अब जो चुनाव है वो काफी समीकरण जो है वो काफी टाइट है। महाभारत काल की जगह है ये और यहाँ पर महाभारत जब हुआ था तो युद्ध के लिए भी इस गांव को मांगा गया था पांडव की तरफ से। अब वो भी यही जो समय है, महाभारत का युद्ध इसको कहा जा सकता है क्योंकि जो आम जनता है वो चर्चा है और इस चर्चा को चुनावी चर्चा जो कहा जा सकता है। महाभारत का काल इसलिए कहा भी जा सकता है कि राजनीति का अखाड़ा जो है, सत्ता जो है वो 5 साल के लिए किसको सौंपना चाहती है ये जनता के हाथ में है। क्योंकि आपको भी पता है कि एक दिन का फैसला होता है वो, लेकिन समीकरण जो है वो 5 साल के लिए दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि सोनीपत की आम जनता जो है वो इस बात को लेकर तोल कर देती है क्योंकि आपको भी पता है कि 5 विधायक होने के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हारना पड़ा तो ये काफी बड़ी बात है। जब जवान के पक्के आदमी होते थे और कच्चे मकान होते थे, लेकिन अब पक्के मकान है लेकिन जवान का लोगों का कुछ नहीं पता। पक्के मकान के जो जवान के लोग हैं उनका किधर जाएंगे वो उनका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको बता दें कि सोनीपत का जो चुनाव है वो अलग तरीके का मूड है क्योंकि लोग यहाँ पर है जो सत्ता और सरकार के जो लोग हैं सभी जो पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और कांग्रेस की तरफ से आज जो है प्रचार के लिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। लेकिन आजाद उम्मीदवार भी अपना दमखम लगा रहे हैं। तो देखना यही होगा कि जनता किसको अपने जो सर का सहरा बनाती है क्योंकि एक दिन का जो फैसला होगा वो काफी लंबे समय के लिए नहीं, 5 साल के लिए होता है और नीति और नियत पर कहीं ना कहीं जो वोट की जाती है, राजनीति का जो अखाड़ा है वो काफी बड़ा देखने को मिलता है। और खासकर सोनीपत में अगर आपको वोटिंग की बता दें कि जो सोसाइटी है या प्रवासी लोग हैं
या अनेक राज्य के जो लोग हैं वो भी सोनीपत में बसते हैं, उनकी भी वोटिंग है, शहरी भी वोटे हैं, लेकिन जो तोड़ फोड़ दिखती है, जो गांव की जो राजनीति है वो अलग तरीके की दिखती है। तो अभी जो जल्दबाजी होगी कि आखिर क्या रहने वाला है, लेकिन बीजेपी भी अपना दमखम लगा रही है। स्टार जो चेहरे हैं उन्होंने भी अपना दमखम लगाया है। आज की बात करें तो राहुल गांधी जो है वो भी सभी विधानसभा में पहुंचने का प्रयास करेंगे और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। तो देखना यही होगा कि आखिर जनता को किस तरीके से लुभाया जा सकता है, क्योंकि अब आचार संहिता है और प्रचार का कुछ ही समय बचा है, प्रचार भी बंद होंगे। उससे पहले सभी ने अपना दमखम लगाया है। राहुल गांधी पिछले अगर अतीत की बात करें तो राहुल गांधी जरूर सोनीपत में पहुंचे थे और अब भी जो है आज देखना यही होगा कि कितने वोटरों को लुभा सकते हैं। जी साधना। बिल्कुल लाजपत, आप बने रहिए। प्रवीण भी जुड़ गए हैं क्योंकि बहादुरगढ़ से सोनीपत जाएगी ये चुनावी यात्रा, उनसे भी जान लेते हैं। प्रवीण, आवाज आ रही है? जी साधना, आवाज आ रही है। बिल्कुल प्रवीण, देखिए बहादुरगढ़ से सोनीपत जाएगी ये यात्रा, हालांकि चुनावी समय भी चल रहा है और कांग्रेस जिस तरह से लगातार एक्टिव भी नजर आ रही है। बहादुरगढ़ में कितने लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को लगातार एक्टिव भी समझ रहे हैं, और ये भी बताइए कि अभी फिलहाल माहौल कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि कल पहली यात्रा हुई, आज दूसरी यात्रा है। किस तरह का रिस्पॉन्स बहादुरगढ़ के लोगों को का देखने को मिल रहा है? साधना, चूंकि बहादुरगढ़ में राहुल गांधी का ये पहला मौका है जब राहुल गांधी बहादुरगढ़ पहुंच रहे हैं और यहाँ से ही आज से अपने रोड शो विजय संकल्प यात्रा जो कह रहे हैं उनकी शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी के आने का जो उत्साह है बहादुरगढ़ के लोगों में खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार बहादुरगढ़ में चौकोड़ीय मुकाबला साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस की मुसीबतें कांग्रेस के ही बागी राजे युद्ध बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से ये है कि 2 बार भूपेंद्र हुड्डा आ चुके हैं, 2 बार दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ का दौरा कर चुके हैं और अब राहुल गांधी की यात्रा से लोगों को, कांग्रेस के उम्मीदवार को और कांग्रेस के सपोर्टर्स को काफी उम्मीदें हैं कि राहुल गांधी की यात्रा जो शहर से शुरू होगी, शहर से होते हुए खिलर सितारा के गांव की तरफ से सोनीपत की तरफ बढ़ेगी। खिलर सितारा के गांव में राजेश जून का काफी प्रभाव जो इस चुनाव प्रचार के दौरान है वो देखा गया है। यही वजह हो सकता है कि इसी रूट से राहुल गांधी की यात्रा का ये रूट बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे ही सही सरकार कौन सी आ रही है, सरकार की तरफ का जो माहौल है, क्योंकि ये पहल जो है यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ के लोकसभा चुनाव में 22,000 वोटों से जीते थे, उसी को देखते हुए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रोहतक लोकसभा का अंग है। बहादुरगढ़ कांग्रेस के लिए होम सीट भी है और बहादुरगढ़ से कांग्रेस जीत हासिल करने के लिए राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस के लिए मुफीद साबित हो सकता है। बिल्कुल प्रवीण, देखिए क्योंकि कांग्रेस की ये विजय यात्रा है जिसके जरिए वोटर्स को साधने का जो पूरा प्रयास है कांग्रेस लगातार कर भी रही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी भी तो लगातार एक्टिव नजर आ रही है, प्रचार भी कर रही है और तमाम दिग्गज भी चुनावी धरती पर उतरे हुए हैं। ऐसे में क्या माना जाए, दोनों पार्टियां लगातार एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन जनता किस तरह का रिस्पॉन्स इसमें दे सकती है? साधना, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो जो भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है, नौलाल खट्टर को लेकर इस क्षेत्र में विशेष तौर पर नाराजगी देखी गई है। नायब सैनी चूंकि फुल परफॉर्मेंस वो भी नहीं दे पाए हैं और जो एक नाराजगी का लेवल का है बीजेपी के वर्कर्स में टिकट वितरण के बाद भी हुआ है कि जो टिकट पार्टी की है उसके बाद बीजेपी की भी काफी बागी मैदान में आए हैं। बहादुरगढ़ में हालांकि बीजेपी का कोई बागी मैदान में नहीं है, लेकिन बीजेपी के जितने टिकटार्थी थे वो बीजेपी कैंडिडेट का कहीं न कहीं भीतरघात का शिकार उनको होना पड़ रहा है और जो भी साथ रहकर भी ऐसा हमें प्रतीत होता है कि बीजेपी कैंडिडेट की मदद नहीं की जा रही। तो मुख्य मुकाबला अभी जैसे इंडियन नेशनल लोकदल भी है बहादुरगढ़ में, वो भी मुख्य मुकाबले में ही है। निर्दलीय जो कांग्रेस के बागी है राजेश जून, वो भी मुख्य मुकाबले में है। तो बहादुरगढ़ की जहां तक बात करें, बहादुरगढ़ की सीट चौकोड़ीय मुकाबले में फंसी हुई है। अभी बहादुरगढ़ के बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो स्थिति को देख रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है, किस तरफ पलड़ा भारी होता है उसी तरफ वोटर झुक सकते हैं। और राहुल गांधी की यात्रा क्योंकि शहर से शुरू होगी और शहर बहादुरगढ़ शहर का रेलवे रोड जो है वो बहादुरगढ़ शहर का हार्ट कह सकते हैं। यहीं से राजेश जून ने भी शक्ति प्रदर्शन किया था, यहीं पर काफी सारी सभाएं हुई है। यहाँ से रेलवे रोड से जब राहुल गांधी की यात्रा का आगाज होगा, रोड शो होगा, वो यहाँ से किस तरीके का संदेश देते हैं उम्मीदवार को लेकर और हरियाणा में होने वाले बदलाव को लेकर, उसमें भी काफी निगाहें टिकी हुई है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए सोनीपत में राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए। देखिए, कांग्रेस की विजय यात्रा है, यानी कि जिस तरह से ये यात्रा चल रही, हालांकि आज दूसरा दिन है, बहादुरगढ़ से शुरू होगी ये यात्रा और उसके बाद सोनीपत पहुंचेगी कांग्रेस की यात्रा। तमाम प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी।